हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं हम क्लास 7 का चैप्टर 4 और जिसका हम कर रहे थे लास्ट फिगर इट आउट और उसी में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया और अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इन एक्सप्रेशंस को हमें करना है सॉल्व, यानी कि सब्ट्रैक्ट। यहाँ सब्ट्रैक्ट दिया है मीन्स माइनस करना है। तो कैसे करेंगे हम माइनस? देखिए अभी इसको यानी कि आगे वाले एक्सप्रेशन को पीछे वाले से हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे? 6a प्लस 9b माइनस 18। अब माइनस लगाएंगे और फिर लगाएंगे एक ब्रैकेट, फिर लिख देंगे आगे वाला एक्सप्रेशन 9a माइनस 6b प्लस 14। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे हम? 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस, अब ये जो 9a है ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आ गया है नेगेटिव साइन, माइनस का साइन। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, हो जाएगा चेंज। और ये है प्लस का 14 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14। अब ए वाले देखते हैं 6a एंड 9a, बट ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट और यहाँ आया 3a माइनस का। नेक्स्ट है 9b और 6b। अब दोनों हैं प्लस के तो दोनों हो जाएंगे ऐड और ये बन जाएगा 15b। नेक्स्ट है माइनस 18 एंड माइनस 14। अब दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं तो ये होंगे ऐड, दैट मीन्स प्लस तो हो जाएंगे लेकिन साइन प्लस का नहीं आएगा। साइन हमारे पास जो दोनों का है वही रहेगा, माइनस का है तो दोनों का साइन माइनस का लगा देंगे हम। 18 एंड 14 को कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 32 हो गया। अब इस माइनस 3a को आप पीछे भी लिख सकते हैं, 15b को पहले लिख सकते हैं आगे। 15b माइनस 3a माइनस 32, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बी देखेंगे, माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर हम किस में से 7y माइनस 10 प्लस 3x, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? माइनस 15x प्लस 13 माइनस 9y इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 7y माइनस 10 प्लस 3x, इस पर कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यहाँ वाले जो सारे साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर बैठ गया नेगेटिव पर्सन। ये हो गया प्लस का, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये फिर प्लस का हो जाएगा। सारे साइन चेंज हो गए। अब देखो 7y और 9y दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स 16y। अब माइनस का 10 और माइनस का 13 दोनों माइनस माइनस के, माइनस 23 हो गया ये। फिर x वाले देखते हैं, देखो दोनों प्लस के हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे 18x। ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हैं या फिर आप आगे पीछे करके चेंज भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी में आपको क्या करना है, यहाँ से यानी कि 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस किसको करना है? 17g प्लस 9 माइनस 7h। इसको 11 माइनस 10g, आगे वाला नंबर सेम रखेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन, माइनस 17g, इनके सारे साइन चेंज, माइनस 9 प्लस 7h। अब 11 और ये 9 दोनों डिफरेंट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब माइनस का 10g और माइनस का 17g दोनों के साइन सेम हैं, इनको करेंगे हम ऐड। 17 और 10 हो गया 27g। अब प्लस का 3h एंड प्लस का 7h, ये भी हो गया प्लस का 10h। तो यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है डी पार्ट में, वही फिर लिखेंगे हम, ये राइट साइड वाला नंबर
6a माइनस, अब देखो इसको पहले ही मैं ओपन करके लिखती हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है ऑलरेडी, माइनस 9b, या फिर अभी नहीं भी लगाएंगे तो भी आप, हम चलिए एक ही स्टेप में दोनों ब्रैकेट खोल के मैं आपको दिखाऊंगी इस बार। 9a माइनस 6b प्लस 14 इक्वल लगाया। अब देखो ये 6a माइनस हो गया ये 9b और ये भी हो गया माइनस का 18, ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए। अब यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है तो ये भी साइन चेंज, 9a प्लस 6b माइनस 14, सारे साइन चेंज। अब a वाले देखेंगे 6a और ये माइनस का 9 है, ये हो गया माइनस का 3a। नेक्स्ट b देखते हैं, b वाला माइनस 9b और प्लस का 6b, यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये भी हैं दोनों डिफरेंट साइन तो ये भी माइनस का आएगा 3b क्योंकि 9 बड़ा है। अब ये दोनों माइनस के यानी कि सेम साइन है तो यहाँ हो जाएगा ऐड, माइनस का 32 बनेगा ये। अब देखो सब में माइनस है तो आप इसको माइनस बाहर लेके 3a प्लस 3b प्लस 32 ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी कोई नंबर यहाँ से कॉमन आ नहीं सकता। यहाँ दोनों में 3 है, यहाँ भी आपको 3 तो दिख रहा है लेकिन ये 32 है ना, तो 32 के टेबल में 3 नहीं आता, 32 जो वो 3 के टेबल में नहीं आता, एक फैक्टर नहीं है 3 इसका। और 2 अगर हम यहाँ से लें 4 लें तो वो 3 से नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ माइनस का साइन बाहर लेके ये सारे पॉजिटिव में दिखा सकते हैं। इस तरीके से करेंगे। अब ई वाले पार्ट को करेंगे, देखिए नेक्स्ट ई पार्ट कर में है -3y प्लस 8 माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट करना है 10x प्लस 2 प्लस 10y को। तो देखिए ये हो गया माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 10x माइनस 2 एंड माइनस 10y, माइनस 3y माइनस 10y, ये हो गए दोनों माइनस माइनस के हैं 13y, प्लस का 8 एंड माइनस का 2 तो ये हो गया प्लस का 6। नेक्स्ट माइनस 3x माइनस 10x, दैट मीन्स दोनों माइनस के हैं, माइनस का हो गया ये 13x। ओके, इसी का आंसर यही हो गया। अभी f वाले पार्ट को और देखते हैं, 7h माइनस 8g प्लस 20 माइनस 8g प्लस 4h माइनस 10, 7h माइनस 8g प्लस 20 माइनस 8g प्लस है ये माइनस हो जाएगा ये 4h प्लस 10, साइन चेंज हो जाते हैं ना। ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब 7h और माइनस का 4h सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये बचेगा 3h प्लस का क्योंकि 7h बड़ा है, माइनस का 8g और माइनस का 8g ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये 16g हो गया माइनस का। अब प्लस का 20 और 10 ये हो गया 30 प्लस का, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके लिए बनानी है आपको सिचुएशंस, तो ये सिचुएशंस आप कैसे बनाएंगे देखिए। फर्स्ट के लिए हम देखते हैं स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ X पेंसिल्स इज ₹8 पर पेंसिल। पर पेंसिल का मतलब हो गया कि पेंसिल तो X हैं लेकिन X पेंसिल जो हैं और उनकी कॉस्ट है 8 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से, यानी कि एक पेंसिल 8 रुपीज़ की है और टोटल पेंसिल कितनी है X। एंड बाय इरेजर
एट ₹3 पर इरेजर। इरेजर है बाय, लेकिन जो कॉस्ट है वन इरेजर की वो है ₹3। ओके, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ थिंग्स। थिंग्स लिख सकते हैं, आइटम्स लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे, राम इज़ ट्रैवलिंग बाय अ बस, यानी कि राम जो है वो ट्रैवल करता है एक बस से एट x किलोमीटर पर आवर स्पीड। जो स्पीड है उसकी वो है x किलोमीटर पर आवर की, और कितना टाइम में, 15 आवर में। एंड हिज फ्रेंड श्याम बाय अ कार। अब जो उसका फ्रेंड है श्याम वो एक कार से ट्रैवल करता है एट सेम स्पीड, स्पीड सेम रहती है यानी कि x किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर, सिर्फ 2 ही घंटे में ट्रैवल करता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की उनका बताना है हमें डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से हम स्टेटमेंट इसके लिए लिखेंगे, यानी कि एक्सप्रेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इमेजिन अ स्ट्रेट रोप। एक स्ट्रेट रोप को इमेजिन करना है, यानी कि सीधी रस्सी। इफ इट इज कट वंस एज सोन इन द पिक्चर वी गेट 2 पीसेस। कि अगर इसको हम एक बार कट कर दें जैसा पिक्चर में दिखाया है, पिक्चर अभी आगे वाले पेज पे होगी, हम देखते हैं अभी। वी गेट 2 पीसेस, तो हमें 2 पीस मिल जाएंगे। इफ़ द रोप इज़ फोल्डेड वंस, अगर एक बार उस रोप को फोल्ड किया जाए, एंड देन कट एज सोन, फिर उसकी तरह जैसा दिखाया है ऐसे फोल्ड करा जाए, वी गेट 3 पीसेस, तो हमें 3 पीसेस मिलेंगे। देखिए जैसे इसको कट किया तो 2 पीसेस में कर दिया, और इस तरीके से फोल्ड करके फिर कट किया तो कितने पीस मिले, 1 2 और 3, ये 3 पीसेज हो गए। फिर क्या किया, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स एंड कट। अब एक बार और फोल्ड कर लिया इसको, यानी कि 1 2 3, 2 टाइम्स फोल्ड किया यानी कि 3। अब कितने पीसेज हो गए इसके, ऐसे कट किया तो 1 2 3 4 पीसेज हो गए। अब एक बार और ऐसे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो कितने पीसेज हो जाएंगे इसके, इसका 1 पीस और बढ़ जाएगा, एक एक पीस बढ़ता जा रहा है ना, 2 3 4। यहाँ कितने पीस थे, 2, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे। नेक्स्ट कितने, 5 पहुँचेंगे, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, 6 पहुँचेंगे, 7 पहुँचेंगे, 8, इस तरीके से। तो भाई जब हमने उसको फोल्ड नहीं किया तब कितने थे, 2 पीस थे। फिर 1 टाइम फोल्ड किया, 3 हो गए, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेज व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स एंड कट। तो जब r टाइम्स फोल्ड किया जा रहा है तो क्या होगा, देखो अब यहाँ 1 टाइम में क्या था, 1 प्लस हो रहा था, और सेकेंड टाइम में फिर 1 प्लस हो रहा था, किससे, नंबर ऑफ फोल्ड से। 1 टाइम यहाँ पर फोल्ड किया है, लेकिन फोल्ड प्लस ये आएगा फोल्ड, यानी कि r+2, फोल्ड +2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखो फोल्ड कितना था, 0 था, कोई फोल्ड नहीं था, तो कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। अब देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, देखो 1 फोल्ड किया तो 1 फोल्ड करने पे क्या हुआ, 3 बार आ गए इसके पीस, हमें 3 पीस में यहाँ पर मिल गए, क्योंकि यहाँ पर 1 रखा, 1 + 2 3 हो गया। सेम 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब एक्सप्रेशन क्या था इसके लिए, देखिए तो नंबर ऑफ पीसेस जो निकाल रहे हैं हम, कैसे निकालें नंबर ऑफ पीसेस, तो r टाइम्स के लिए ये हो गया, और 10th टाइम के लिए पूछा है तो भाई यहाँ पर हम कर देंगे कितने, 12 पीस हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऐड होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 10 टाइम्स पे एट 10 टाइम्स नंबर ऑफ पीसेज यहाँ लिखेंगे, एट 10 टाइम्स इज इक्वल्स टू 10 + 2, दैट मीन्स 12 पीसेज हो जाएंगे 10 टाइम पे। और ये जो फॉर्मूला बनेगा r टाइम्स वाले के लिए वो ये बनेगा आपका r+2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व द एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब इनको हमें देखना है, मैचस्टिक से पैटर्न बने हुए हैं तो इनमें क्या पैटर्न आ रहा है देखेंगे अभी हम। हाउ मैनी मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर्स। तो देखिए यहाँ 1
स्क्वायर बना है, कितनी मैच स्टिक लगी है, 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 3 और ऐड हो गई तो 2 हो गई। यहाँ पर कितना है, 1 है, 2 है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 और 3 कितने हो गए, 6 और ऐड हो गए तो कितने बन गए, यहाँ पर 3 बन गए। तो यहाँ कितना था, नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी थी, 4 थी, तो 4 में 1। अब यहाँ हो गई कितनी, 7, 7 में कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ हो गए 10, 10 में 3 बन गए। तो देखो यहाँ पर 3 3 प्लस होता जा रहा है, 3 3 प्लस होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, यानी कि कब बनना है, स्टेप 1 में अगर हमने देखा तो क्या था, मैच स्टिक कितनी थी, 4 और स्क्वायर कितना बन रहे थे, 1। नेक्स्ट में देखा हमने मैच स्टिक कितनी थी, 7 और स्क्वायर बन रहे थे 2। और इसके बाद मैच स्टिक यूज हुई 10 और स्क्वायर बन रहे थे 3। अब सभी में क्या हो रहा था, 3 3 मैच स्टिक ऐड हो रही थी, 3 3 ऐड हो रही थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर देखिए, अगर हमने यहाँ पर कुछ साइन दिया है W दिया है W स्क्वायर के लिए। तो देखिए अब W स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 के लिए कैसे आया, देखो ये 4, 1 स्क्वायर के लिए 4 आया, तो कैसे आया, 3 + 1। 3 + 1 का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए W स्क्वायर्स के लिए तो जैसे 1 स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर के लिए क्या था, 4 था। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1, मैंने अभी ये बताया 3 + 1। तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3, अब 1 की मल्टीप्लाई हो रही थी तो 1 हो गया, 3W + 1। 3W + 1 कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ अगर हम देखो W की जगह 1 रखें अगर हमने, तो 3 1 जा 3, तो ये 3 और +1 4 हो गया। अगर 2 स्क्वायर चाहिए हमें, देखो 2 स्क्वायर बनाने तो कितने की ज़रूरत होगी, 2, अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 3 जा 6 +1 7, देखो ये 7 आ गया। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, देखो 3 3 जा 9 +1 10 हो गया, यानी कि 3W + 1 बिल्कुल सही हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला बना है इसके लिए। नेक्स्ट है 13th, हैव यू नोटिस्ड हाउ द कलर्स चेंज इन अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने ट्रैफिक सिग्नल तो सभी ने देखा होगा, और वहाँ पर कलर्स कैसे चेंज होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस इज सोन बिलो। देखो कैसे होते हैं, पहले रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है, इस तरीके से होता है। फाइंड द कलर एट पोजीशन 90, 190 एंड 343। राइट एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। तो देखिए अभी पोजीशन हमें बतानी है कि भाई 90, 190 इन सभी पे पोजीशन कैसे चेंज होती है। तो देखो 1, फिर 5 पे है रेड, 1 पे है रेड, 5 पे है, और येलो देखो 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 4 के बाद कहाँ पर आएगा, ये आएगा, देखो यहाँ रेड आ गया। अब रेड के बाद फिर से वही सीक्वेंस चलेगा, रेड के बाद येलो, ग्रीन, यही चलेगा। फिर इसके बाद फिर से येलो, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो रेड लाइट का अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो देखो 1 पे है, फिर कितना, 2 3 4 5, 5 पे है, तो कितना प्लस हुआ यहाँ पर, 1 2 3 और प्लस किया, यानी कि फिर से 4 होगा प्लस, 4th पे है ना, तो 4 प्लस करना पड़ेगा। 1 में 4 प्लस किया तो 5 पे पहुँचे हम। अब 5 में फिर से हमने 4 प्लस किया तो 9 पे पहुँचेंगे। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे पोजीशंस रेड की, रेड लाइट्स की पहले लिख लेते हैं। रेड लाइट जो होंगी वो होंगी 1 पे, 5 पे, 9 पे। अब 9 के बाद फिर 4 प्लस करोगे तो ये 13 पे पहुंचेगी। इस तरीके से चलेगी रेड लाइट। अब यहाँ देखें तो हम इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बना सकते हैं, हम 4n-3। कैसे बनाया हमने 4n-3, देखो यहाँ पर आप 1 रखोगे, 4 बन जा 4, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया, 1 आया। 4 2 जा 8, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आया। अब 4 3 जा 12, 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आया।
फिर आगे आप कंटिन्यू इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट रेड लाइट के बाद आगे देखते हैं कौन सी है, येलो है। तो अब येलो लाइट का देखेंगे, येलो लाइट के लिए क्या क्या पोजीशन है देखेंगे। देखो 2 पे है, 4 पे है, फिर 6 पे आएगी। देखो 2 4 6 8 इस तरीके से ये चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है इसका, येलो लाइट का ये बन रहा है सिर्फ 2n, सिर्फ 2n, कुछ ऐड नहीं करना। देखो 2 4 6 ऐसे, यानी कि 2 बन जाए। 2 1 बार में देखो कहाँ आ रही है, 2 पर। सेकेंड टाइम में कहाँ आ रही है, 4 पर, फिर 6 पर। तो ये 2 के टेबल में मल्टीप्लाई जाएगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम n की। ये 2n हो गया। अब देखो ग्रीन लाइट का देखेंगे, ग्रीन लाइट कहाँ कहाँ जा रही है, देखो 3 पर है। अब 3 के बाद कहाँ आएगी ये, फिर से देखो ये आएगी 5 और ये 6 7 पे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा फिर से वही ग्रीन, फिर येलो, नहीं सॉरी ग्रीन नहीं, फिर येलो आएगा ना पहले यहाँ से, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा। देखो येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, ऐसे आएगा। यही वाला सीक्वेंस चलता है। अब कितना हो गया, देखो ग्रीन का 3 हो गया और 4 5 6 7 हो गया, यानी कि कितने 4 4 ऐड होते जा रहे हैं। फिर 11 पे आएगा, इस तरीके से आएगी। और यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी देखो 4 4 प्लस हो रहा है, दैट मीन्स 4n - 1 यहाँ पर हमारा बन जाएगा। कैसे, फर्स्ट टाइम में कहाँ पर आई, 3 पर। कैसे, 4 बन जा 4, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें 1, 4 2 जा 8, फिर माइनस करेंगे 1 7 हो गया, 4 3 जा 12, फिर माइनस करेंगे 1 तो 11 हो गया। तो ये 4n - 1 बन गया। अब हमें निकालना है किस किस के लिए, 90 190 और 340 के लिए। तो 90 और 190 जो है इवन है, तो इवन नंबर एक तो कहाँ आएंगे, 2n पोजीशन पे। इसमें इवन नंबर जो होंगे 2n पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि ये तो 45 पे चला जाएगा जैसे, और ये हो जाएगा 85 पे, दोनों हो जाएंगे डिवाइड 2 से। तो इनकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, देखिए ये होगी येलो वाले पे। देखेंगे येलो वाली लाइट के लिए होगी ये पोजीशंस। और 343 को डिवाइड करेंगे जब हम, किससे, 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 85 आएगा। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 85 आने के साथ साथ यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 3 रिमाइंडर भी बचेगा। 85 टाइम्स जाने के बाद ये बचेगा 3 रिमाइंडर, 340 तक चला जाएगा 85 से। अब 3 जो रिमाइंडर बचेगा उसका मतलब हो जाएगा ये 4n - 1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला नंबर। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, ग्रीन पे करेगा। ग्रीन पे ये वाला फॉर्मूला हो रहा था ना, 4n - 1 वाला ये। तो 90 जो होगा, देखो 90 एंड 190 ये दोनों कहाँ, येलो के होंगे पोजीशंस, येलो होंगे। अब 343 पे ग्रीन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4, स्टेप 10, स्टेप 50। तो अब हमें पैटर्न को देखना है, फिर हमें करना है काउंट कि कितने स्क्वायर जो हैं वो बन रहे हैं स्टेप 4 में, स्टेप 10 में और स्टेप 50 में। तो देखिए स्टेप 1 देखते हैं पहले। स्टेप 1 में कितने स्क्वायर हैं, 5। स्टेप 2 में यहाँ पर 1 2 3 4 4 और लग गए, तो ये हो गए कितने, 9। स्टेप 3 में क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये इसमें 1 1 और ऐड हो गए, यानी कि 4 और ऐड हो गए इसमें। इसका मतलब ये हो गए 13। यहाँ देखो 5, फिर ये 9, ये 13, आगे इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 17 बन जाएगा। फिर आगे और हो जाएंगे 4 ऐड, तो कितना हो जाएगा 17 के बाद यहाँ पर 21 हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, कोई फिक्स दिया है, स्टेप 4 पे दिया है, तो देखो 4 पे तो हमने बता दिया 17 होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम। स्टेप 4 तो हो जाएगा 17। अभी यहाँ से पहले फॉर्मूला हम क्रिएट अगर कर लेंगे तो फिर हम सारे स्टेप्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले फॉर्मूला हम यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पर 1 था तो 5 आया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में 9 आया, तो कितना कितना 5 में यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर सॉरी 5 में नहीं, यहाँ पर 4 में सॉरी 1 में 4 प्लस हो रहा है। स्टेप 1 था, नंबर ऑफ स्टेप को अगर हम n माने तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप n मानने पर ये हो जाएगा 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 हो जाएगा। देखो 4 बन जा 4 प्लस 1 5, नंबर ऑफ स्टेप कितना है 1, 4n प्लस 1 हो गया। यहाँ देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ भी कर जाएगा ये सेटिस्फाई, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है ना। ये देखो 2 करेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ये आ गया। फिर 4 4 जा 16 और 1 17, देखो फोर्थ स्टेप आ गया। अब हम सारे स्टेप निकालेंगे। स्टेप 4 हो गया, ये तो हो गया हमारे पास पैटर्न। क्या पैटर्न बनना था, 4n प्लस 1 का। अब कौन कौन से पूछे थे, स्टेप 10 भी पूछा है। तो स्टेप 10 में क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम 10 रखेंगे n की जगह तो 4 10 जा 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41। अब कौन सा स्टेप पूछा है, 50 का। 50 का पूछा है तो यहाँ रखेंगे 50, 54 जा 200, 200 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं इस फिगर इट आउट के लास्ट क्वेश्चन पर, और इस चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये। नंबर्स आर रिटर्न इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉमन ग्रिड। तो नंबर्स लिखे हुए हैं इस 4 वाली ग्रिड में, 4 कॉलम की ग्रिड है एक, जिसमें कहाँ तक नंबर हैं, देखिए 1 से लेके 16 तक नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर। अब क्या बताना है, गिव एक्सप्रेशंस टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है किसके लिए, यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर दिए हैं इन सभी के लिए, कि कैसे यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बनना है। तो कॉलम अगर हम देखें फर्स्ट तो 1 5 9 13 कॉलम वाइज करना है ना हमें। तो 1 ऐसे तो रो हो जाती है, इधर रो, ये ऐसे मैं और एरो लगाती हूँ तो ये लिख देती हूँ यहाँ पे रो, और ऐसे डाउन में जब चलती है तो ये होते हैं कॉलम। तो कॉलम में 1 5 9 13, ये हमने अभी 1 5 9 13 वाला हम कर रहे थे। देखो 5 9 13 ये सब हमने किया था अभी वही फॉर्मूला देखो यहाँ पर भी बन जाएगा सेम ऐसे ही। तो फॉर्मूला बनेगा आपका, कॉलम 1 का बनाते हैं पहले। नंबर ऑफ रो कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ हमें कॉलम के साथ साथ रो भी देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम R ले लेते हैं रो को, C ले लेते हैं कॉलम को। तो देखिए यहाँ पर क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम रो में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 4 ऐड होता जा रहा है इधर तो, और इधर 1 1 ऐड हो रहा है लास्ट तक जब हम जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 1 ऐड करते हुए इधर रो की तरफ तो क्या होगा, 1 1 ऐड हो रहा है, लेकिन लास्ट तक कितना पहुँचा, 4 ऐड हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनेगा, 4 ऐड हुआ तो 4 मल्टीप्लाई R-1। देखो कैसे हमने R-1 किया, अब प्लस C, ये फॉर्मूला बनेगा। किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, 4 यहाँ पर आप रखो पहले R, यानी कि R की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट है तो देखो 1, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो गया। ये C कॉलम रह गया, पहला 1 आ गया, कॉलम में कितना था 1, फर्स्ट ही रो थी, फर्स्ट ही कॉलम था, तो यहाँ पर 1 रखा, तो ये देखो 1 आ गया, नहीं आ गया कॉलम 1 में। अब उसके बाद हम रखेंगे अगर 2, तो 2 में से 1 माइनस किया, जब हमने नीचे की तरफ कॉलम 1 के लिए निकाला, ये हमने नीचे की तरफ के लिए, तो कॉलम 1 में क्या हुआ, रो तो है 2, सेकेंड रो पे आ गए। सेकेंड रो पे जब हम आ गए तो क्या हुआ, अभी ये 2 - 1 1 हो गया। देखो 2 - 1 1, 1 में क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो ये 4 हो गया। 4 प्लस, अब कॉलम कौन सा है, 2 है, 1 ही है अभी, देखो ये 1 है ना, इसलिए कॉलम 2 अभी नहीं हुआ। कॉलम 2 कब होगा, जब हम इधर वाले कॉलम को, ये 2 नंबर वाले को, ये जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए। ऐसे जब नंबर ऑफ कॉलम हम बदलते जाएंगे तभी होगा। यहाँ पे 1 ही रख रहे हैं ना, तो 4 बन, ऐसे 4 और उसमें ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + 1
5 हो जाएगा। अब देखो कॉलम 1 के लिए हम निकालेंगे ये तो सी कॉलम के लिए है, किसी भी कॉलम को निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सी कॉलम के लिए निकालेंगे। अब 1 के लिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो कॉलम 1 4। अब यहाँ पे देखो 1 - 1 + 1, तो ये हो गया 0 + 1, ये हो गया 1। 2 के लिए, कॉलम 2 के लिए क्या होगा 4 2 - 1 + 1, तो 2 - 1 यानी कि 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 4 + 1 5 हो गया। 3 के लिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो 3 में से 1 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यानी कि 2 4 जा 8 + 1 9 हो जाएगा। सेम यहाँ से सारे बढ़ता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से कॉलम के लिए जनरेट हो गया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो कोई भी कॉलम में यही वैल्यू रहेगी, कॉलम 1 कॉलम 2 जब करेंगे तो यहाँ 2 2 ऐड होता जाएगा, कॉलम 3 करेंगे तो 3 3 ऐड होता जाएगा, कॉलम 4 में 4 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या पूछा नेक्स्ट, इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर अपीयर। अब ये जो नंबर्स हैं वो कौन से कॉलम में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको हम अभी 4 से पहले, यानी कि ये बाहर जो नंबर है इससे डिवाइड करके देखेंगे। 124 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 31 तो आ जाएगा क्वोशेंट, 31 क्वोशेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 हो गया और हम कंपेयर किससे करेंगे, अभी यही वाले फॉर्मूले से 4r - 1 + c से कैसे कंपेयर करेंगे। देखो इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 124 वाले को 4 × 30 + 4, ऐसे अगर हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 120 + 4 124 ऐसे हमने लिख लिया। अब ये वाली फॉर्म आ गई 4r - 1 + c, यानी कि 4th कॉलम है और ये 4r - 1 r - 1, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं 31 - 1, 30 को हम लिख सकते हैं 31 - 1, 4 यहाँ 31 - 1 लिख लीजिए, 30 को +4, तो 31 यहाँ पर क्या हो गया रो, यहाँ हो गए 31 रो, और कौन सा कॉलम हुआ 4th कॉलम, रो नंबर 31 कॉलम नंबर, यहाँ लिख लेंगे फिर r = 31 एंड c = 4। इसी तरीके से हम 147 और 201 का भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, तो 147 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो 144 ये बचेगा 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 147 को 4 और ये हम 36 37 - 1 ऐसे लिख सकते हैं +3, 36 वैल्यू आ रही है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम्स, तो 37 - 1 उसको लिख लेंगे, r - 1 में कन्वर्ट करना है ना हमें 37 - 1 और ये हो गया +3, तो यहाँ पर r कितना हो गया, r हो गया 37 और c हो गया यहाँ पर 3, यानी कि 3rd कॉलम के 37th रो होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 201। अब 201 के लिए देखो क्या करेंगे, 200 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना टाइम्स होगा 50 टाइम्स। अब 50 को कैसे लिखेंगे हम, 50 को हम लिखेंगे 51 - 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर 1 आया रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ 201 था ना ये, तो रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर देखो कॉलम नंबर और रो नंबर कितना हो गया, रो नंबर कितना हो गया 51 और कॉलम नंबर हो गया यहाँ पर 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम का ही इसी कॉलम के लास्ट में जाएगा और नीचे चलते जाएंगे तो 51 तक, तो 51 जो रो होगी उसमें। नेक्स्ट सी पार्ट, व्हाट नंबर अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी, कौन सा नंबर रो आर और कॉलम सी में दिखेगा। तो देखिए नंबर ये हमने बताई दिया, ये जो फॉर्मूला बताया था 4r - 1 + c, तो इसका हो जाएगा ये वाला ही 4
आर माइनस वन प्लस सी, ये दिखेगा। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अब पोजीशन हम देखेंगे किसकी, थ्री के मल्टीपल्स की। तो कहाँ आ रहे हैं थ्री के मल्टीपल्स, देखो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ऐसे बन रहे हैं ये। तो कहाँ आ रहे ऑड नंबर्स, हमें देखो कहाँ कहाँ मिल गए। एक तो इसमें ये मिला 3, 6, 9, 12, 15। तो क्या कोई सीक्वेंस बना है यहाँ पर, तो यहाँ से देखेंगे तो जब हम ऐसे चलें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर हर थर्ड नंबर जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का। डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, क्या इसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है। तो ये हमने बता दिया कि भाई पैटर्न हमें कौन सा दिख रहा है कि हर थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। और हर सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होता जाएगा, वो इवन आता जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे सेकंड पे इवन नंबर होता जाएगा। और कॉलम 2 में सारे ही सारे देखो, कॉलम 2 ये है 2 और 2, 6, 10, 14। कॉलम 2 में सारे के सारे जो होंगे वो इवन होंगे। और कॉलम 4 में भी देखो, कॉलम 4 में भी इवन है सारे और कॉलम 2 में भी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज इवन देन द नंबर ऑफ रोज ऑल्सो इवन। रो में जो नंबर होंगे वो भी इवन ही होंगे, देखो जब नंबर ऑफ कॉलम इवन होगा तब। ओके, तो इसी के साथ हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।